यहाँ पे पकौड़ा बन रहा है, ज़रा तस्वीरों में दिखाइए। और ये पकौड़ा है, पकौड़ी है, ये पकौड़ी है, प्याज की पकौड़ी है, ये बन रही है। यहाँ पर आप देखेंगे आलू की भी पकौड़ी है, इसको बड़ा बोलते हैं शायद। अच्छा, तो चलिए। और यहाँ पर समोसा भी है, चाउमीन भी और सारी चीज़ें हैं। कितना फ़ायदा है, क्योंकि मोदी जी तो कहते हैं पकौड़ा बड़ा बढ़िया रोज़गार है, काफ़ी चर्चा में भी रहा है। तो हो जाता है, घर परिवार सब चलाने में दिक्कत आती है नहीं? घर परिवार चलाने में बहुत ही दिक्कत आती है। क्या बचत इतनी नहीं है कुछ। 60 रुपए की रिफाइनरी आती थी, आज 125 रुपये 130 रुपये की रिफाइन आ रही रुचि गोल्ड। बताइए वो कहाँ से हम भरेंगे? क्या बच जा रहा है? कुछ नहीं बच रहा। और जो पकौड़े की कीमत है वो अब भी लोग 10 रुपए में ही लेना पसंद करते 5 रुपये, यहाँ 5 रुपये चलता है। 5 रुपये 10 रुपये। हैं। यहाँ पर ये पकौड़ा 5 रुपए का है, ये 6 रुपये का है। 6 रुपए का। हाँ, इसमें दिन भर में कितना बिकता होगा और आपका कितना बचता होगा? कुछ नहीं बचता है, समझ लीजिए। बस वो खर्चा खुराकी चल जा रहा है। यानी कि दिन भर का अगर मेहनताना जोड़ा जाए, 300 रुपये आपका, 300 रुपये मैम का, तो मुझे लग रहा है कि 600 रुपये की भी बचत बड़ा मुश्किल हो जाता होगा कभी कभी। मुश्किल, बहुत मुश्किल। 600 कभी नहीं बचता, बस वही खर्चा खुराकी चल जा रहा है। बस यही है कि हाँ, भूखे पेट नहीं सोना पड़ता है। तो सरकार पकौड़ा तलना रोजगार बताती है, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? ये काम अगर मुनाफा हो तो बढ़िया है। जैसे तेल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, और सामान का रेट वही का वही है। बेसन का दाम बढ़ गया। दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बिक्री होती है, जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है, उसकी जो कीमत है वो अभी भी वहीं की वहीं बरकरार है। वही बरकरार है। हाँ, बस यही बात है। ये बताइए कि अभी क्या क्या चीज़ें हैं जो पिछले कुछ सालों में, कुछ समय में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी हैं? जैसे एक तो गैस हो गया, तेल हो गया, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लेकर आते हैं? हर एक सामान बढ़ा है इस पे। ये एक मसाला जो पहले 60 रुपए का मिलता था, आज ये भी 120 रुपए का मिल रहा है। दुगने कब? ये दुगने दाम। हर एक सामान महंगा मिल रहा है। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि महंगाई डाइन मारे खाए? हाँ, बस वही है। महंगाई चलिए, आंटी जी से भी हम बातचीत करते हैं कि अच्छा आंटी जी, आप बताइए, आप पूरे दिन मेहनत करते हैं, क्या आप लोग को लगता है कि आपका उचित मेहनताना आपको शाम तक मिलता है? नहीं मिलता भैया, नहीं मिल पाता है। तो अच्छा, करते हैं बस खाने के वो निकल जाए उतना ही बहुत होता है। बच्चे हैं सब उसी तरह। आप थोड़ा सा उधर हो जाइए ताकि मैं भी फ्रेम में आऊँ। आप आंटी जी प्लीज़ 2 मिनट के लिए बस। तो ये बताइए, आप करते रहिएगा, साथ ही साथ आपके बच्चे भी होंगे? हाँ, बच्चे भी हैं 2। माँ की ममता की जो बात होती है वो अनंत होती है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। हर माँ चाहती है कि वो अपने बच्चे के लिए क्या कुछ ना कर जाए, कुछ भी करने को मतलब सोचती नहीं है माँ जो होती है। तो आप अपने बच्चे के लिए कभी कुछ सोचते हैं तो क्या रुकावट आती है पैसों की वजह से? बहुत रुकावट आ जाती है। बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं पैसे की वजह से। सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ता है, फीस भी नहीं दे पाते हैं प्राइवेट पढ़ाने के लिए। क्या करें, कहाँ से पढ़ाएंगे हम लोग? तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है ठीक? जो होती है वो पढ़ती है, उसमें भी पढ़ लेते हैं बच्चे। बात करें इलाज की, मान लो बच्चे बीमार पड़ते हैं या कोई भी घर में परिवार में कोई बीमार पड़ता है, तो कहाँ जाते हैं इलाज के लिए? सरकारी में, प्राइवेट में? प्राइवेट भी चले जाते हैं, कभी कभी सरकारी भी चले जाते हैं। जब पैसे नहीं रहता है तो प्राइवेट ही देखना पड़ता है, सरकारी भी देखना पड़ता है अपना। तो आपका जो दोनों का अनुभव रहा है वो कैसा रहा? सरकारी में बढ़िया इलाज यहाँ पर मिलता है या नहीं मिलता है? पैसे की वजह से कहीं नहीं हो पाता भैया। अच्छा, अगर पैसे नहीं है तो नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इतनी महंगाई बढ़ रही है, क्या कुछ उम्मीदें करते हैं आप लोग सरकार से? यही सस्ता करें, महंगाई भी कम करें। इतना महंगाई होगी जनता भी मरने पे उतर जाएगी पूरा। कोरोना आ रहा है, अभी आपने देखा होगा नए वेरिएंट आ गया है, तो क्या सोचते हैं उसका? उसे दूर करें, कोरोना सब हटे, सस्ताई भी कम करें, बस जल्दी से जनता सुधर जाए। महंगाई जो है वो, महंगाई की वजह से जनता सबसे ज़्यादा परेशान है। तो यहाँ पर एक सर और हैं हमारे साथ, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? आप तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। मेरा नाम फूलचंद यादव। अच्छा, तो ये बताइए, महंगाई की वजह से हर लोग परेशान है। अभी जैसा कि हमें यहाँ पर भैया जी ने बताया कि जो तेल है पहले 60 का हम लोग लेते थे, 120 का हो गया है। गैस सिलेंडर महंगा हो गया, इनका मसाला महंगा हो गया, लेकिन जो ये पकौड़े का भाव है ये अभी भी उतना ही है। तो ऐसे में आम पब्लिक के लिए भाई अगर ये पकौड़े के रेट बढ़ा देंगे तो जनता खरीद नहीं पाएगी।
जो पहले 1,000 रुपये कमाते थे, 1,000 रुपये सेल होते थे, आज सेल उतना नहीं है, लेकिन फ़ायदा तो इनका नहीं है ना। ये मत कहो कि तेल का ही भाव बढ़ा है, पेट्रोल का भाव बढ़ा है। मोदी सरकार ने ईंट का दाम बढ़ा दिया, मकान बनाना मुश्किल, सीमेंट का भाव बढ़ा दिया, मुश्किल हो गया, आटा और डाटा का दाम बढ़ा दिया। कोई ऐसी सामग्री नहीं, खाने पीने, जीवन जीना दूभर हो गया है आगाज, समय बदलने वाला है। हाँ, मतलब परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। क्या अब ये कह सकते हैं कि आम आदमी अब अपना खून बेचकर अपना घर चला रहा है? अभी भाजपा के लोगों से मिलिए ना, लोग तुरंत कहते हैं देश हित में ये महंगाई है। अरे देश हित में महंगाई तो जनता को बेच दीजिए, उनका अंग बेच दीजिए, भाई बेचना ही हुआ। ये पूछा जाए कि महंगाई आप बढ़ा क्यों रहे हो। जब जब हमारे देश की स्थिति सुधरती है, केवल कृषि सुधार के लिए ले आती है। कृषि की वजह से देश हमारा मजबूती से जीडीपी उठता है। अब ये किसान भाई हमारे न होते तो क्या होता देश का हाल। किसानों का लघु उत्पीड़न, बोले थे 70 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में देंगे, कंपनियां बंद हो रही, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। किसान को दर्द है कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए हैं, बच्चा नौकरी कर रहा है, उसकी नौकरी छूट जा रही, लड़की की शादी करना ना, तरह तरह से लोग परेशानी से गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हंसते हुए उनका दिन गुजर जा रहा है, लेकिन रात भाई साहब रोते हुए गुजरती है। देश बिकने नहीं दूंगा, देश नहीं बिकेगा। रेलवे बिक जाएगी, हवाई जहाज बिक जाएगा, एयरपोर्ट बिक जाएगा, पोर्ट बुक 95 रुपये हम खरीदते थे 1 लीटर का, वो अभी 220 रुपये हम खरीद रहा हूँ। हाँ, कैसे चलाते हैं घर और बड़ी दिक्कत होती है? काम काज मिल रहा है? काम नहीं भी मिल रहा, चोरी तो नहीं कर रहे मगर हाँ मजदूरी करके खा रहे हैं अपने हिसाब से। यार क्या जी रहे हैं, गंदा काम नहीं कर रहे हैं। और मोदी जी जाने ये क्या करेगा, मोदी जी बताएंगे। हम लोग तो गरीब आदमी, अब इलेक्शन का समय आया तो हम लोग को आगे कर दिया, अब ये करो वो करो, और फिर मोदी जी हमें कब क्या देगा, जीत लेगा, फिर हमें पता ही नहीं चलेगा। भाई जीतना तो मुश्किल। अगर एक काम किए होते तो हिंदू मुस्लिम वाला जहां ना फैलाते। जहां हिंदू और मुस्लिम की बात होती है ना, वहां मैं देश की जनता को संदेश देना चाहता हूं, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां की रब नहीं होता। लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे मंदिर मस्जिद की दीवानगी करने वाले जरा सोचो, वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। ना मंदिर के देखो ना मस्जिद के देखो। भरने से मतलब है, जब लोग खाएंगे नहीं, स्वस्थ कहाँ रहेंगे, रोजगार कहाँ रहेंगे, कर क्या पाएंगे। मंदिर मस्जिद पर आप कुछ कहेंगे? नहीं मंदिर मस्जिद से हमें क्या, हम तो रोज पूजा करते हैं, हम मालिक का भगत हैं, रोज खाते हैं, रोज उसका ज्ञान करते हैं, वही मुझे देते हैं, वही दुनिया से ऊपर से लाया है। मोदी मुझे थोड़ा लाए हैं जो मैं मोदी का नाम लूं। लेकिन सरकार तो मंदिर मस्जिद पर ही खेल रही है। चुनाव नजदीक है, जालीदार टोपी हो गया, तिलक हो गया, सब ये तो धर्म की लड़ाई है, ये धर्म की लड़ाई पे ये ना मोदी जी हो या कोई भी देश की हो, वो अपनी ये धर्म की लड़ाई पे झगड़ा ही चलता है। ये तो अपना मेरा मन होगा, हम किसी भगवान को पूजा कर सकते हैं उसमें। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि अभी जब भी बात होती है विकास की तो काफ़ी दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर भी लग चुके हैं जगह जगह शहरों में, लेकिन धरातल पर क्या कुछ स्थिति है? आम पब्लिक होने के नाते आपको क्या लगता है? विकास क्या विकास करते हैं। अब आप बताइए, सरकार ने कौन सा ऐसा औद्योगिक संस्थान लगाया जिसमें लोगों को रोजगार मिला हो? कोई ऐसा लगा आपकी जानकारी में है जिसमें हुआ? अभी कोरोना काल चल रहा था, पैरा मेडिकल स्टूडेंट पढ़े लिखे लोग थे, इनको तक नौकरी मिली नहीं। भाई मेडिकल में वैकेंसी होती। पूछते हैं कि अखिलेश यादव कहाँ रह रहे, कहाँ थे कोरोना काल में? बाबा आप कहाँ थे जब रेमडेसिविर का इंजेक्शन की ब्लैकमेलिंग हो रही थी, जब गैस सिलेंडर की कमी थी, लोग त्राई करके मर रहे थे, सरकार कहाँ थी? लोग भाग भरोसे जी रहे थे, अभी भाग भरोसे जी रहे। रोजगार का तो सवाल ही नहीं है, इंडस्ट्री बंद होती जा रही हैं, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि जो सरकार कहती है कि हर कोई खुश है, सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, वो यही हम जानने आए हैं। वो तो अपनी मोदी जी ने मालिक विकास हो रहा, सबका साथ, सबका विकास कहाँ हो रहा भाई? बताइए कोई विकसित आदमी मिला हो जिसका कारोबार मजबूत हो? 3 महीने का कोरोना लगा। अगर जीएसटी खत्म कर दिया जाए तो हो सकता है कुछ लोगों को राहत मिले। जीएसटी की वजह से लोग अपना छोटा मोटा व्यवसाय नहीं शुरू कर सकते हैं। अब कोई चीज़ खरीदने में भी महंगा पड़ रहा है, जीएसटी कम कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए तो हो सकता है जनता कुछ राहत मिले। यानी कि सरकार अगर देखा जाए तो विकास के पायदान पर ये फेल फेल तो है। ये बताइए आप, इन 5 साल में 5 कोई मेडिकल कॉलेज बना हो, 5 कोई बड़ी हॉस्पिटल बना हो, IT, ये तो कांग्रेस थी,
पढ़े लिखे लोगों को खोज करके नौकरी देती थी, भैया नौकरी करो, नौकरी करने के बाद रिटायर हो जाओगे, घर परिवार आपका बढ़िया चलेगा, पेंशन मिलेगा। तो ये जनता की भूल थी कि जो मोदी को चुन लिए। आखिर क्या नौकरी बैंक में 40,000 की बेकार लगती थी, आज बैंकें खत्म हो गई, बैंकें खत्म हो गई, मार्गेज हो गई। अब लोग कहाँ से पेंशन पाएंगे, कहाँ से करेंगे? यही तो बोले थे ना कि सबको नौकरियां दूंगा, किसानों का आमदनी दुगुना होगी। उस लॉकडाउन में क्या बोला था, सबकी मजदूरी बढ़ेगा, गरीब आदमी का, कंपनी का पैसे बढ़ेगा। यहाँ कुछ बढ़ा नहीं और बोल के रह गया और गरीब आदमी मर रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी सर।